गिफ्ट आईएफएससी एक एकल जो नियामक संस्था है वो बनाया गया है और आईएफएससी के जरिए एक मजबूत गेटवे बनाया जा रहा है और वित्तीय जो हमारी जो सेवाएं हैं वो बहुत मजबूत हो रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। हम पहले से हम महंगाई के ऊपर काम कर रहे हैं और इसकी वजह से हम जो नीतियां हैं उस तरह से बना रहे हैं। अगर वैश्विक परिदृश्य की बात की जाए तो भौगोलिक तौर पर, भू राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा जटिल होती जा रही हैं चुनौतियां दुनिया के स्तर पर और कई जगह युद्ध और झड़प की खबरें आ रही हैं। और ऐसे में जो महंगाई है उसको हमें नए नजरिए से देखने की जरूरत है। इसमें कई सारी चुनौतियां आ रही हैं। जो सप्लाई चेन है, जो सप्लाई चेन की जो व्यवस्था है उसको बार बार नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन जो नई वैश्विक व्यवस्था है वो कोविड के बाद नए सिरे से परिभाषित की जा रही है। भारत G20 की अध्यक्षता हासिल की थी। बहुत ऐसे मुश्किल समय में दुनिया के सामने बहुत चुनौतियां थी जब G20 की अध्यक्षता भारत ने की। वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत ज्यादा महंगाई थी, बहुत उच्च टैक्स था और विकास दर जो है कम था, सरकारी कर्ज काफी ज्यादा था और वैश्विक आधार पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां थी। अगर कोविड महामारी की बात की जाए तो भोजन की, उर्वरक की, वित्त की समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन भारत ने ऐसे समय में इन चुनौतियों को बहुत सही तरीके से पार किया और अपना रास्ता प्रशस्त किया। हमारे देश ने यह दिखाया कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है और हमने एक राय बनाई। ऐसी जो चुनौतियां थी, जो वैश्विक चुनौतियां थी, उनका हमने सही तरीके से समाधान किया। हमने मिडिल ईस्ट यूरो कॉरिडोर की बात की और एक बहुत ही रणनीतिक और आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने जा रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इसके साथ जुड़े दूसरे साझेदारों को भी इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर बात की जाए तो ये जो कॉरिडोर है, मैं उनको कोट करना चाहूंगी, ये विश्व व्यापार का बहुत बड़ा आधार बनने जा रहा है। अगले कई सदियों तक इसे ये काम आएगा और इतिहास हमें याद रखेगा कि हमने भारत की धरती से इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री ने यह बात कही है। विकसित भारत की जो सोच है, हमारी जो सोच है विकसित भारत के लिए, वो ये है कि हमारा देश खुशहाल बने और इसमें हम जो प्रकृति के साथ अच्छी तरह से रहें, हमारे पास आधुनिक ढांचा हो और लोगों को बहुत बराबर के मौके मिले, सभी क्षेत्र के लोगों को फायदा मिले ताकि वो अपनी जो भी संभावनाएं हैं उसका दोहन कर सकें और सही तरीके से फायदा कर सकें। और इसमें हमारा जो प्रदर्शन है वो बहुत शानदार रहा है। हमने अच्छी तरक्की की है, हमने सबका विश्वास हासिल किया है अगले 5 साल में, और ये ऐतिहासिक विकास के अगले 5 साल होने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि विकसित भारत का जो सपना है वो हम 2047 तक साकार कर सकें। अगर हम बात करें, हमारे पास एक तिकड़ी है जिसमें कि जनसंख्या, लोकतंत्र और सबके प्रयासों की ये तिकड़ी है ताकि हम सभी की उम्मीदों को पूरा कर सकें, सभी की आकांक्षाओं को हम पूरा कर सकें। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो कहा था, हमारे पास चुनौतियों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास जो मौके हैं उसकी भी कोई कमी नहीं है और हमारे पास जितने मौके आएंगे हम और ज्यादा, हमारा देश जो है मौके बनाएगा और आसमान ही एकमात्र सीमा है। स्काई इज द लिमिट, प्रधानमंत्री ने कहा। और इसके लिए हम जो रणनीति बना रहे हैं, हमारी सरकार ने जो आर्थिक नीतियां बनाई हैं वो ऐसी है कि जो टिकाऊ वृद्धि दर को, टिकाऊ विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इससे लोगों की उत्पादकता बढ़ रही है, लोगों के लिए मौके बढ़ रहे हैं, सभी को इसका मौकों का फायदा मिल रहा है। उनकी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में हम मदद कर रहे हैं और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं कि जो संसाधनों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें ताकि जो है ऊर्जा हो, ऊर्जा के जरिए हम निवेश को आगे बढ़ाएं। हम रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म यानी कि सुधार, प्रदर्शन और बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हम एक राय बना रहे हैं, सहमति बना रहे हैं राज्यों के साथ और तमाम इसमें जो हितग्राहक हैं उनके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि इसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। हमारे लिए जो नीतियां बनाना है वो बहुत, हम चाहते हैं कि समय पर निपटाया जा सके और हम सभी वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते हैं सभी योजनाओं के लिए। जो छोटे और मध्यम उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, उनको हम सही तरीके से फंड उपलब्ध करा सकें ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, वो माहौल बनाए। हम जो नियामक हैं उनको सरल करना चाहते हैं ताकि विकास जो है सही तरीके से आगे बढ़े और इस पॉलिसी का फायदा यही है कि विकास सही तरीके से हो सके। हम पंचामृत जो लक्ष्य है उसके साथ हम जुड़ रहे हैं। हमारी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा
आर्थिक विकास दर हासिल की जा सके और संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल किया जा सके। हम ऊर्जा की सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना चाहते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा मिल सके और ताकि वो इसका वहन भी खर्च कर किफायती तरीके से कर सके। हम चाहते हैं कि वित्तीय क्षेत्र जो है वो मजबूत हो, वो वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर बढ़े, लोगों के स्किल यानी कि उनका कौशल बढ़े और उनको जो नियामक है वो सरल तरीके से ये सुविधाएं उपलब्ध कराएं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी आकांक्षिक जो जिले वाली योजना थी, हमने इन डिस्ट्रिक्ट जिलों को और ब्लॉक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी और वहां पर आर्थिक मौके बनाने की कोशिश की थी। हम जो पूर्वी क्षेत्र हैं उसकी तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो पूर्वी क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा तरक्की करे और हमारे देश के विकास का वो प्रमुख कारक बने। पूर्वी क्षेत्र ये सुनिश्चित हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर हम बात करें तो इसके सामने बहुत सारी चुनौतियां थी कोविड की वजह से, लेकिन हमने जो क्रियान्वयन पीएम आवास योजना ग्रामीण को आगे बढ़ाया और हम लक्ष्य हासिल करने के करीब हैं। 3 करोड़ घरों का जो लक्ष्य था ये हासिल करने के हम करीब हैं। 2 करोड़ और घरों को इसमें अगले 5 साल में जोड़ा जाएगा ताकि जो लोगों की जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके। लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं, परिवार बढ़ रहा है, इसलिए 2 करोड़ और घर उपलब्ध कराए जाएंगे। छत पर सोलर योजना और मुफ्त बिजली की जो योजना है, रूफटॉप सोलर योजना जो है ये बहुत शानदार है। 1 करोड़ घरों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इससे लगभग 300 यूनिट मुफ्त बिजली हासिल कर रहे हैं प्रति महीने। ये जो योजना है ये बहुत ही अच्छी है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति का हिस्सा है। और राम मंदिर अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी ये उसी के अनुरूप है और आगे इससे निम्नलिखित जो है फायदे हो सकते हैं। लगभग 15 से 18 हजार सालाना हर घर को फायदा मिलेगा फ्री सोलर इलेक्ट्रिसिटी से, मुफ्त सौर योजना से, और जो वितरण कंपनियां हैं उनको भी सरप्लस बिजली हासिल होगी। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी चार्जिंग को लेकर के उद्यम के क्षेत्र में काफी नए मौके बन रहे हैं क्योंकि नए वेंडर इससे जुड़ रहे हैं जो कि सप्लाई और इसमें जो स्थापना की जा रही है वो इसमें जुड़ रहे हैं। जो युवा हैं जिनके पास ऐसा कौशल है जो कि इसके मेंटेनेंस से जुड़ सकते हैं, इंस्टॉलेशन से जुड़ सकते हैं, उनको फायदा मिल रहा है। मध्यम वर्ग को हम घर की योजना, मिडिल क्लास के जो भी योग्य लोग हैं, जो भी इसके लाभार्थी हो सकते हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग भी किराए के मकान में रह रहे हैं या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर अनधिकृत कॉलोनीज में रहे हैं, वो लोग अपना मकान बनाएं या फिर खरीदें। ये हमारी योजना है। मेडिकल कॉलेजेस की अगर बात की जाए तो हमारे जो युवा हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, बड़े पैमाने पर डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बेहतर करके अपने लोगों की सेवा कर सके। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको बढ़ाया जाए, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो इसमें जुड़े। हम इसके लिए एक समिति का गठन कर रहे हैं ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो भी मुद्दे हैं उनको हम दूर करके वो सही तरीके से उसके लिए वे सिफारिश कर सकें। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन